उसके साथ छेड़खानी मत करना, बिल्कुल भी, बिल्कुल तरीके से हमें स्टडी करनी है, माइंड को कंसंट्रेट करके, ठीक है। अब सुनिए, हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया था, ठीक है। उसके कुछ क्वेश्चंस आंसर हैं वो हम पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। आप उसको पीडीएफ में डाउनलोड कर लेना और सभी क्वेश्चंस, चाहे वो इनटेक्स्ट क्वेश्चन हो चाहे वो बाहर क्वेश्चन हो, ठीक है, बाहर बुक से बाहर की तरफ जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, आउट क्वेश्चन हो या इनटेक्स्ट क्वेश्चन हो, सभी का सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ठीक है। आपको पीडीएफ का लिंक दे दिया जाएगा और उसके बाद उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब हम चैप्टर नंबर स्टार्ट करते हैं 2, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, इज मैटर अराउंड अस प्योर। और चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे चारों तरफ जो मैटर है वो क्या प्योर है, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 2, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 का नाम है चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। और चैप्टर नंबर 2 नेम इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे चारों तरफ जो मैटर है वो क्या प्योर है, ठीक है। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मैटर। इन प्रीवियस चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस मैटर। anything which occupy space and volume is known as matter, known as matter। ऐसी कोई भी चीज़ जिसके अंदर वजन हो और जिसको रखने के लिए स्पेस की रिक्वायरमेंट हो उसको हम बोलते हैं मैटर, ठीक है। ये मार्कर मेरे हाथ में वो भी क्या है, मैटर। पेन, पेंसिल, बुक, घड़ी, कुछ भी हो, ठीक है, वो सब चीज़ें क्या हैं, मैटर हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था इसमें कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन देख लिया था। कौन सा क्लासिफिकेशन देख लिया था हमने, फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने देख लिया था। मैटर क्लासिफिकेशन क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज, फिजिकल क्लासिफिकेशन and chemical classification। Here we will discuss about chemical classification, chemical classification। Chemical classification of matter classified in 2 categories, pure substance and mixture। Second is mixture। Pure substance
RO two types, element and compound, and mixer RO two types, mixer RO two types, homogeneous mixer and heterogeneous mixer. And elements are of two types, three types: metal, non-metal and metalloid. And compounds are of two types: organic compound and inorganic compound. ओके, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के अंदर एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, मेटेलॉइड्स होते हैं। कंपाउंड्स के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो यहाँ पे हमें बस यहाँ पे स्टडी करना है प्योर सबस्टांस के बारे में। किसके बारे में स्टडी करना है हमें? प्योर सबस्टांस के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे मिक्सर में हमें होमोजेनस मिक्सर के बारे में पढ़ना है और हेटेरोजेनस मिक्सर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे प्योर सबस्टांस की। सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे प्योर सबस्टांस की। तो यहाँ पे एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले इसका। सर नीचे से नहीं दिख रहा, प्रियांशिक नीचे से नहीं दिख रहा बेटा, एक सेकेंड। अब दिख रहा होगा बेटा, अब दिख रहा है बेटा? यस, ठीक है। तो प्योर सबस्टांस के अंदर एलिमेंट और कंपाउंड्स, और मिक्सर के अंदर होमोजेनस मिक्सर और हेटेरोजेनस मिक्सर। अब हम सबसे पहले बात करते हैं प्योर सबस्टांस। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्योर सबस्टांस? तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले प्योर सबस्टांस की। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे प्योर सबस्टांस। इसमें लिखना प्योर सबस्टांस का मतलब होता है प्योर सबस्टांस कंसिस्ट सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। प्योर सबस्टांस के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो एक जैसे होते हैं, बस ये डेफिनेशन लिखना है हमें। प्योर सबस्टांस consist single types of particles। ठीक है, प्योर सबस्टांस कंसिस्ट सिंगल टाइप ऑफ
पार्टिकल्स, प्योर सब्सटेंस के अंदर एक जैसे पार्टिकल्स होते हैं। अब दुनिया में कोई चीज़ प्योर है क्या? नहीं, दुनिया में कोई चीज़ प्योर नहीं है। यदि हम किसी व्यक्ति से पूछेंगे कि भाई ये चीज़ प्योर है या नहीं है, तो मतलब वो बोलेगा, प्योर किसे बताएगा? वो बोलेगा कि उसमें किसी प्रकार का कोई एडल्ट्रेशन नहीं हो, किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं हो, तो वो प्योर है। और वैज्ञानिक क्या बोलते हैं, प्योर किसे बोलते हैं? उनका मतलब होता है कि प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन यहाँ पे जैसे मैं बोलूँ मिल्क क्या प्योर है? मिल्क के अंदर देखो क्या क्या चीज होती है मिल्क के अंदर, तो यहां पे लिख सकते हैं मिल्क कंसिस्ट प्रोटीन, फैट, वाटर। ठीक है, हम प्योर मिल्क किसे बोलेंगे? मतलब ऐसा मिल्क जिसके अंदर बस प्रोटीन ही हो, उसके अंदर क्या ना फैट हो ना वाटर हो, तो क्या वो दूध हो सकता है क्या? तो क्या मिल्क क्या प्योर सब्सटेंस है? नहीं है, बिकॉज मिल्क में सिंगल टाइप पार्टिकल्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि मिल्क के अंदर प्रोटीन होता है, फैट होता है और वाटर होता है। ठीक है, इसलिए हम मिल्क को प्योर नहीं कह सकते। ठीक है, तो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो प्योर है। ठीक है, किसी प्रकार का उनमें सिंगल टाइप पार्टिकल, प्योर वो है जिसमें सिंगल टाइप पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेना प्योर सब्सटेंस की, प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस। उसके बाद आगे तुम्हारे एनसीईआरटी में क्या लिखा है, जैसे कि सी वाटर है, मिनरल है, सोइल है, ये सब क्या है? मिक्सचर है। ठीक है, ये सब क्या है? मिक्सचर है। यदि हम किसी मनुष्य से पूछें, एनसीईआरटी में लिखा है आपका फॉर ए कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्ट्रेशन। मतलब यदि किसी आम आदमी से पूछे कि भाई प्योर का मतलब क्या होता है, तो वो बोलेगा कि जिसके अंदर किसी प्रकार की मिलावट ना हो। ठीक है, कि जिसमें किसी प्रकार की मिलावट ना हो। ठीक है, प्योर्स की डेफिनेशन फिर से बोलो बेटा, दिख नहीं रहा क्या? मैंने बोला कि प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट सिंगल टाइप पार्टिकल्स, मतलब प्योर सब्सटेंस के अंदर सिंगल टाइप पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं दोबारा से बोल देता हूं, ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, उसके बाद देखो द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज मिक्सर, मतलब हमारे चारों तरफ किसी प्रकार का कोई मैटर है, वो किस में एग्जिस्ट करता है? मैटर के रूप में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद एनसीईआरटी ने आगे लिखा है कि जैसे सी वाटर है, मिनरल है, सोइल है, ये सब क्या है? दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर। अब हम आगे डेफिनेशन पढ़ते हैं कि मिक्सचर क्या होता है। तो इसमें लिखा है, जैसे हम किसी आम आदमी से पूछें फॉर ए कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्ट्रेशन, मतलब जिसके अंदर किसी प्रकार की मिलावट नहीं हो। ठीक है, उसके बाद बट फॉर ए साइंटिस्ट, यदि हम किसी वैज्ञानिक से पूछें फॉर ए साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस एंड हेंस नॉट प्योर। फॉर एग्जांपल मिल्क इज एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट एंड प्रोटीन। अभी मैंने लिखा कि जो मिल्क होता है उसके अंदर जो मिक्सचर होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है और वाटर होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। उसके बाद हमारा अगला जो डेफिनेशन आता है वो आता है मिक्सर का। अब हम डेफिनेशन लिखेंगे मिक्सर की। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, उसके अंदर मिल्क के अंदर क्या क्या होता है? प्रोटीन होता है, फैट होता है और वाटर होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मिक्सर की। उसके बाद बात करते हैं मिक्सर की। अगला डेफिनेशन है हमारा मिक्सर। मिक्सर contain more than one substance
in any proportion, मतलब उसका जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई प्रोपोर्शन के अंदर नहीं है। जैसे कंपाउंड होता है, कंपाउंड में पढ़ेंगे आगे हम, उसके अंदर एक प्रोपोर्शन होता है। जैसे H2O होता है, तो H2O के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2, ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो इसका जो रेशियो होता है वो 1:8 होता है, ठीक है। इसके अंदर सिंपल प्रोपोर्शन होता है, जबकि इसमें किसी प्रकार का कोई प्रोपोर्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा मिक्सचर कंटेन मोर देन वन सबस्टांस, मतलब जिसके अंदर एक से ज्यादा क्या हो, सबस्टांस हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर कंटेन मोर देन वन सबस्टांस इन एनी प्रोपोर्शन इज नोन एज मिक्सचर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। इसमें हम वो बात करते हैं, इसमें लिखना मिक्सर आर ऑफ 2 टाइप्स। मिक्सर कितने प्रकार का होता है, 2 टाइप्स का होता है। मिक्सर आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। एक तो है होमोजेनस मिक्सर, एक होता है हेटेरोजेनस मिक्सर। यहां पे मैं लिख देता हूं मिक्सर आर ऑफ 2 टाइप्स, होमोजेनस मिक्सर और एक होता है हेटेरोजेनस मिक्सर। होमोजेनस मिक्सर और एक होता है हेटेरोजेनस मिक्सर। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट होमोजेनस मिक्सर। तो हमारा पहला है इसमें होमोजेनस मिक्सर। पहला है हमारा होमोजेनस मिक्सर। होमोजेनस मिक्सर का मतलब क्या होता है, मतलब जैसे पानी के अंदर हम नमक मिला दें या पानी के अंदर हम चीनी मिला दें, तो उसके अंदर घुलने के बाद जब हम वाटर के अंदर क्या तो सोल्ट डिजोल्व करें, क्या शुगर डिजोल्व करें, तो डिजोल्व करने के बाद उसके अंदर हमें एक जैसा कंपोजिशन लगेगा, ठीक है, कि ऐसे नहीं लगेगा कि भाई वो चीनी दिख रही है वो पानी दिख रहा है, ऐसा नहीं दिखेगा, ठीक है, एक जैसा कंपोजिशन। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर is known as homogeneous mixture। होमोजेनस मिक्सर का मतलब क्या होता है कि यूनिफॉर्म, एक जैसा कंपोजिशन। जैसे हम बात करें एग्जांपल्स के रूप में शुगर सॉल्यूशन, सोल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद मिल्क प्लस वाटर, ठीक है। उसके बाद शुगर सॉल्यूशन हो गया, साल्ट सॉल्यूशन हो गया, मिल्क प्लस वाटर हो गया। उसके बाद और एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड। उसके बाद एक एग्जांपल और दे रखा है वाटर इन एल्कोहल। देखो यदि हम बात करें, जैसे हमने कोई ये चीज़ इसमें पानी लिया और हमने क्या डाल दिया, इसके अंदर चीनी डाल दी, तो पानी के अंदर चीनी पूरी क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी, और डिजोल्व होने के बाद हमें चीनी के पार्टिकल्स दिखेंगे नहीं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ को बोलते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन,
ठीक है। एक होता है नॉन यूनिफॉर्म, जैसे पानी के अंदर हम तेल मिला दें तो हमें तेल अलग दिखेगा और पानी अलग दिखेगा, ठीक है। जैसे मिट्टी के अंदर नमक मिला दे तो मिट्टी अलग दिखेगी, नमक अलग दिखेगा। तो ऐसे कंपोजिशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, और ऐसे कंपोजिशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन किस में होता है? होमोजेनस मिक्सर के अंदर, और नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन किस में होता है? हेटेरोजेनस मिक्सर के अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान दे लेना, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद इसमें तुम्हारी एक्टिविटी दे रखी है, क्या दे रखी है? इसमें एक्टिविटी दे रखी है, ठीक है। एक्टिविटी भी बता देता हूं, एक बार इसको उतारो आप, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? अरे कमेंट के अंदर अंगूठा मतलब वो थंब कर दिया करो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना वीडियो ऑन नहीं कर रखा, क्लास से आखिरी में बात करता हूं उनसे। हेटेरोजेनस मिक्सर, तो इससे पहले हम एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 2.1, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया, ध्यान दे लेना, मैं बोल रहा हूं। इसमें क्या है, इसमें 4 सेक्शन है, मतलब हमने 4 बच्चों का ग्रुप लिया। कितने बच्चों का ग्रुप लिया? 4 बच्चों का ग्रुप, A B C और D। इसमें हमने क्या किया, A में तो 50 ml ऑफ वाटर प्लस 1 स्पेचुला कॉपर सल्फेट, और B में क्या लिया हमने 50 ml ऑफ वाटर 2 स्पेचुला ऑफ कॉपर सल्फेट। थर्ड में क्या किया हमने, कॉपर सल्फेट प्लस पोटेशियम परमैंगनेट, और उसके बाद कॉपर सल्फेट प्लस पोटेशियम परमैंगनेट। मैं इसको लिख देता हूं, ठीक है, उससे समझ में आएगा तुम्हारे। इसको मैं साफ कर देता हूं। एक्टिविटी कौन सी है ये? 2.1। इसको शॉर्ट में बता देता हूं। एक्टिविटी 2.1, इसके अंदर हमने क्या किया, 4 सेक्शन डिवाइड कर दिए। कितने सेक्शन डिवाइड कर दिए? A प्लस ये दूसरा B, एक हमने किया C, और एक सेक्शन कर दिया हमने D। इसमें क्या किया हमने, A सेक्शन में क्या किया, 50 ml ऑफ वाटर प्लस 1 स्पेचुला कॉपर सल्फेट। हमने क्या लिया, 50 ml वाटर प्लस 1 स्पेचुला, चम्मच मतलब 1 स्पेचुला ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को CuSO4 से लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे में क्या किया हमने, 50 ml वाटर प्लस 2 स्पेचुला ऑफ कॉपर सल्फेट। तीसरे में हमने क्या लिया, 1 स्पेचुला, स्पेचुला का मतलब होता है चम्मच, 1 स्पेचुला ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस 1 स्पेचुला ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, KMnO4 बोलते हैं इसको, KMnO4, ठीक है। कॉपर सल्फेट और KMnO4, और यहां पे भी हमने क्या किया, 2 स्पेचुला ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस 2 स्पेचुला ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, शॉर्ट में लिख देता हूं KMnO4, ठीक है। हमने यहाँ पे इस एक्टिविटी को, दिस एक्टिविटी नंबर 2.1 क्लासिफाइड इन 4 क्लास, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, सेक्शन D। सेक्शन A में हमने क्या लिया, कोई बीकर ले लिया, बीकर के अंदर हमने 50 ml पानी भरा, उसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट डाल दिया, घुल गया। दूसरे में हमने क्या किया, 50 ml वाटर, उसके बाद कॉपर सल्फेट डाल दिया, ठीक है, 2 चम्मच, इसमें 1 चम्मच डाली, इसमें 2 चम्मच डाली। उसके बाद यहाँ पे कॉपर सल्फेट और यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, उनको मिलाना है। यहाँ पे कॉपर सल्फेट, इनको पानी में नहीं डालना है, ठीक है। अब देखो, जब वाटर के अंदर कॉपर सल्फेट घुल जाता है तो वो कैसे कलर का हो जाता है, ब्लू। ये कैसा ब्लू हो जाता है, लाइट ब्लू, क्योंकि इसके अंदर 1 चम्मच मिलाई है। इसके अंदर ये कैसा हो जाएगा, 2 चम्मच मिलाई है तो डार्क ब्लू,
कैसा ब्लू हो जाएगा? डार्क ब्लू। ठीक है, अब इसका जो कंपोजिशन है वो होमोजेनस है या हेट्रोजेनस है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? क्या पानी के अंदर घुलने के बाद हमें कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स दिखते हैं क्या? नहीं दिखते। कॉपर सल्फेट कंप्लीटली डिजोल्व इन वाटर। ठीक है, एंड दिस टाइप यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एंड यूनिफॉर्म कंपोजिशन आल्सो नोन एज होमोजेनस। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे जो सेक्शन ए है और जो सेक्शन बी है वो कौन सी कैटेगरी में आता है? ये आता है होमोजीनस मिक्सर के अंदर, होमोजीनस मिक्सर के अंदर आता है, क्योंकि इनका जो कंपोजिशन है वो होमोजीनस है। ठीक है, जबकि यहाँ पे जो सी और डी है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, KMnO4 रेड कलर का होता है। जब ब्लू के अंदर रेड हमें अलग दिख जाएगा, ठीक है, ब्लू और रेड हमें अलग अलग दिख जाएगा। ठीक उसी प्रकार कॉपर सल्फेट और KMnO4 हमें अलग अलग दिख जाएंगे। तो यहाँ पे जो कंपोजिशन है इनको हम आसानी से पहचान सकते हैं कि जो लाल रंग के जो क्रिस्टल हैं वो किसके हैं? KMnO4 के हैं, और जो ब्लू कलर के जो क्रिस्टल है वो किसके हैं? कॉपर सल्फेट के। तो हम आसानी से उसको देख सकते हैं कि ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल है, ये KMnO4 के क्रिस्टल है, जबकि हम यहाँ पे इनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इनके अंदर जो कंपोजिशन होगा वो एक जैसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दूसरी जो सी और डी जो कैटेगरी आएगी वो किसको फॉलो करेगी? हेटेरोजीनस मिक्सर को। किसको आइडेंटिफाई करेगी? ये हेटेरोजीनस मिक्सर को। अब हम बात करेंगे हेटेरोजेनस मिक्सर की डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यस, आगे देखो। अब हम बात करते हैं हेटेरोजेनस मिक्सर। दूसरा है हेटेरोजीनस मिक्सर। दूसरा जो है वो है हेटेरोजेनस मिक्सर। तो इसका डेफिनेशन लिखना है नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन of mixture is known as हेटेरोजेनस मिक्सर। ऐसा कंपोजिशन जो कैसा हो? नॉन यूनिफॉर्म हो, तो ऐसे कंपोजिशन को हम बोलेंगे हेटेरोजेनस मिक्सर। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स के अंदर देखो क्या हो गया। एक तो हो गया जैसे वाटर प्लस ऑयल, वाटर प्लस ऑयल। जब हम एक गिलास के अंदर पानी और तेल मिला देते हैं तो क्या मिलते हैं? क्या कभी नहीं मिलते। पानी के ऊपर तेल तैरने लग जाता है। ठीक है, तो हम आसानी से उसको देख सकते हैं कि भाई ये पानी है और ये तेल है। तो कंपोजिशन कैसा हो गया? नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, उसके बाद दूसरा एग्जांपल जैसे हम ले ले सैंड, मिट्टी ले ले प्लस सोल्ट ले ले। क्या ले ले? मिट्टी और सोल्ट को मिला दे तो मिट्टी का कलर अलग दिखेगा, सोल्ट का कलर अलग दिखेगा। ठीक है, तो वाटर प्लस ऑयल हो गया, सैंड प्लस सोल्ट हो गया। उसके बाद और एग्जांपल जैसे और एग्जांपल्स दे रखे तुम्हारे यहाँ पे एनसीईआरटी में, सोल्ट एंड सल्फर, सोल्ट एंड सल्फर, सोल्ट प्लस सल्फर। ठीक है, तो ये एक प्रकार से दीज आर एग्जांपल्स ऑफ हेटेरोजेनस मिक्सर।
क्योंकि यहाँ पे जो वाटर और ऑयल का कंपोजिशन हमें अलग दिख जाएगा, सैंड और सोल्ट का कंपोजिशन अलग दिख जाएगा, सोल्ट और सल्फर का कंपोजिशन हमें अलग दिख जाएगा। हम इनको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई ये होमोजेनस है या हेट्रोजेनस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है एक्टिविटी नंबर 2.2। इसमें भी हमें कितने सेक्शन बनाने हैं? 4 सेक्शन बनाने हैं। जैसे अभी हमने पहली एक्टिविटी 2.1 ली थी, ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पे एक्टिविटी 2.2 लेते हैं, जिसके अंदर हमें कितने क्लास में डिवाइड करना है उसको? 4 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि ए क्लास है, उसके अंदर फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट है, बी के अंदर 1 स्पेचुला ऑफ फुल ऑफ कॉपर सल्फेट है, सी के अंदर क्या लेंगे हम? चोक पाउडर लेंगे और व्हीट फ्लोर लेंगे, उसके बाद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक, ठीक है। इनको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इनको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। एक्टिविटी 2.1, एक्टिविटी 2.1 इसके अंदर भी हमें कितनी क्लास बनानी है? 4 क्लास बनानी है, ठीक है। ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास। इसके अंदर पहली क्लास के अंदर हमें लिखना है 1 स्पेचुला ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस वाटर। सेकंड में हमें करना है 2 स्पेचुला ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस वाटर। तीसरे में हमें लिखना है व्हीट हस्क प्लस वाटर, या हम इसकी जगह दूसरा भी ले सकते हैं, सैंड प्लस वाटर। तीसरा क्या ले सकते हैं? सैंड प्लस वाटर। एक हम यहाँ पे ले सकते हैं जैसे मिल्क प्लस वाटर, मिल्क प्लस वाटर ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 चीज़ें पढ़ेंगे हम। कितनी चीज़ें पढ़ेंगे? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 3 चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में, एक पढ़ेंगे सस्पेंशन के बारे में, एक पढ़ेंगे कोलाइड के बारे में, ठीक है। 3 चीजें पढ़ेंगे यहाँ पे, एक सॉल्यूशन के बारे में, एक सस्पेंशन के बारे में, एक कोलाइड के बारे में, ठीक है। यहाँ पे देखो, जब हम कॉपर सल्फेट को पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं तो वो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है, घुल जाता है, ठीक है। तो घुलने के बाद एक प्रकार से क्या बन जाता है? सॉल्यूशन बन जाता है। जैसे नमक को पानी में मिलाते हैं तो सोल्ट सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक उसी प्रकार यदि हम कॉपर सल्फेट की 2 चम्मच हो या 1 चम्मच हो, उसको पानी के अंदर घोलेंगे तो वो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे? ये आएंगे सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन की मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। यदि हम कॉपर सल्फेट को घोलने के बाद यदि उसको 10 मिनट रखो या 1 घंटे रखो, वो पानी के नीचे नहीं बैठेगा, सेडिमेंट नहीं होगा, ठीक है। उसको चाहे कितना ही मतलब अनडिस्टर्ब कर दो, चाहे उसको 5 घंटे रख के छोड़ दो, तो वो जो कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल है वो पानी के पेंदे के अंदर सेटल डाउन नहीं होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार इसको बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद व्हीट हस्क को हम किसमें मिला दें? पानी के अंदर मिला दें।
या हम सैंड को किस में मिला दें, पानी के अंदर मिला दें, तो कुछ समय बाद वो घुल जाएगा। लेकिन जब उसको हम अनडिस्टर्ब करते हैं, 5 मिनट तक उसको रख देते हैं, रखने के बाद सैंड घोली है तो सैंड के पार्टिकल, जैसे ये ग्लास है तो ग्लास के अंदर नीचे बैठ जाएंगे, सेटल्ड डाउन हो जाएंगे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यदि हमने व्हीट का हस्क लिया है, ठीक है, मतलब आटा छानने के बाद जो होता है उसको हस्क बोलते हैं, तो उसको, या आटा मिला लो, पानी के अंदर आटा मिला लो, तो कुछ समय बाद पानी के अंदर जो आटा है या हस्क है वो सेटल्ड डाउन हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम सस्पेंशन। क्या बोलते हैं वो? सस्पेंड हो गया, मतलब सेटल डाउन हो गया। तो ये कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करेगा? इसको बोलेंगे हम क्या? सस्पेंशन। क्या बोलेंगे? सस्पेंशन। ठीक है, और यहां पे इसको बोलेंगे हम सॉल्यूशन। ठीक है, और तीसरा है कि मिल्क के अंदर हमने वाटर डाल दिया, मिल्क के अंदर हमने वाटर डाल दिया, तो ये जो एक प्रकार से इसको बोलेंगे हम कोलाइड। कोलाइड, कोलाइड का मतलब मिल्क भी क्या है? लिक्विड है, और वाटर भी क्या है? लिक्विड है, और लिक्विड लिक्विड जब आपस में मिलते हैं उसको बोलते हैं कोलाइड। क्या बोलते हैं उसको? हम कोलाइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब आगे आने वाली जो क्लास होगी उसके अंदर हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, हम सस्पेंशन के बारे में पढ़ेंगे, हम कोलाइड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमने एक्टिविटी 2.2 देखी। एक्टिविटी 2.2 इसमें हमने 4 क्लास बनाई, A, B, C और D। इसमें हमने क्या लिया? एक क्लास के अंदर हमने ए, मतलब एक स्टूडेंट ए है, ये बी स्टूडेंट है, ये सी है, ये डी है, ऐसे कर लो जाए। तो एक को हमने 1 स्पेचुला और वाटर दिया, ठीक है, उसको घोलने के दिया, घुल गया। यहाँ पे 2 स्पेचुला ली तो यहाँ पे थोड़ा डार्क कलर हो गया, लेकिन वो कैसा हो गया? सॉल्यूशन। यदि उसको अनडिस्टर्ब करेंगे, कितना ही अनडिस्टर्ब कर दो, वो सेटल डाउन नहीं होगा। सॉल्यूशन जो होता है, जैसे हम घर पे नमक का मतलब नमक को पानी में घोलते हैं, शिकंजी बनाते हैं, तो क्या कुछ समय बाद में क्या नमक पानी के नीचे बैठ जाता है? नहीं बैठता है। क्या चीनी पानी के नीचे बैठ जाती है? नहीं बैठती है। क्यों? क्योंकि क्या तैयार हो गया? सॉल्यूशन तैयार हो गया। ठीक है, उसके बाद जो सेक्शन सी है उसके अंदर व्हीट हस्क लिया और वाटर लिया, या हमने मिट्टी ले ली और वाटर ले लिया, तो कुछ समय बाद उसको हम पानी के अंदर घोल लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब देखते हैं तो वो सेटल डाउन हो जाता है। क्या हो जाता है? सेटल्ड डाउन हो जाता है, और सेटल डाउन होने के बाद वो उसको बोलेंगे हम सस्पेंशन। क्या बोलेंगे उसको? सस्पेंशन। और जो मिल्क प्लस वाटर है, मिल्क भी क्या है? लिक्विड स्टेट के अंदर है, वाटर भी क्या है? लिक्विड स्टेट के अंदर है, और तो लिक्विड और लिक्विड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? कोलाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोलाइड। तो यहां पे हम 3 चीजें पढ़ेंगे, सस्पेंशन के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, और कोलाइड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सॉल्यूशन। ये आज की क्लास में नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना सस्पेंशन। नेक्स्ट हेडिंग हमारा डाल लेना सस्पेंशन, नहीं सॉल्यूशन, सस्पेंशन तो इसके बाद आएगा। हमारा अगली क्लास होगी कल मतलब मंडे को, तो उसमें होगा सॉल्यूशन। ठीक है, और तुम्हें कल टेस्ट उस भी है, तुम्हारा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो चैप्टर नंबर 1 से रिलेटिव कुछ भी क्वेश्चंस हैं आपको दिए जाएंगे, उनको आपको सोल्व करना होगा। ठीक है, तो आप देख लेना। और आज जो आपका होमवर्क है इसमें 2 इंटेक्स क्वेश्चन हैं, उनको आपको करके लाना है। ठीक है, एनसीईआरटी के मतलब जैसे ही हमारा प्योर सबस्टांस है उसके बाद वो इंटेक्स क्वेश्चन हैं, उनको आपको सोल्व करके लाना है। ठीक है, अच्छी हैंड राइटिंग में। ठीक है, और जब पढ़ाई करते हैं तब लेफ्ट राइट ना हो, अपने जो वीडियो हैं उसको ऑन रखें, विजिबल रखें, फालतू की चीज़ों में ध्यान ना दें। ठीक है, अभी मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चों के मैंने नाम लिख लिए हैं जो क्या करते हैं, उस कैमरे के साथ में छेड़खानी करते हैं। सर कल क्लास है, अभी श्योर नहीं है। ठीक है, सर कल क्लास नहीं होगी, प्रिया क्लास हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, और किसी का कोई कमेंट हो बताओ मेरे को, बोलो जल्दी से, किसी का कोई कमेंट हो।